ओम साई राम सभी को। आओ साई परिवार में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो आज मैं एक नया अनुभव, नया एहसास लेके आई हूँ, जो कि अभी हाल फिलहाल कल ही मेरे साथ हुआ है। तो जैसे कि सभी को पता है कि हम लोग कल गए थे सोदपुर। कल मतलब संडे संडे हम लोग गए थे सोदपुर बाबा के दर्शन के लिए, और कुछ सूखा खाना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जितना हमसे हो पाया है हमने किया है, बाबा ने जितना करवाया है हमने किया है। और बाबा से मैं यही बोल के आई कि देवा, ये जो शुरू हुआ है, वैसे तो हम लोग पहले भी करते थे, लेकिन बीच में 6 महीने हमने कुछ नहीं किया, हो नहीं पाया। लेकिन अभी जो शुरू हुआ है, मैं बोलती हूँ कि कम हो लेकिन हर महीने हम करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था जिस दिन, मतलब संडे को, उससे 3-4 दिन पहले मेरे पैर पे बहुत दर्द थे। दर्द था, अभी नहीं है, लेकिन दर्द था। और ऐसा दर्द था कि मैं रूम से हॉल तक नहीं जा पा रही थी, ऐसा दर्द था। 2 दिन तो मुझे बहुत दर्द हुआ, मुझे मतलब मैं चल नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँ। मेरी बिल्डिंग में एक भाभी है, और वो भाभी उनका भी जाने का बात था, लेकिन वो नहीं जा पाई, थोड़ा उनका प्रॉब्लम था, इसलिए वो नहीं जा पाई। लेकिन फिर मुझे ऐसा हो रहा था, तो फ्राइडे को उन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि हम लोग छत पे जाते हैं, जाकर गप्पे लड़ाते हैं सब एक साथ। तो जब मैं नहीं गई फ्राइडे छत पे, तो जब मेरे हस्बैंड से पूछा गया कि कहाँ है पिंकी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा उसके पैर में दर्द है, वो चल नहीं पा रही है। तो फिर वो भाभी बोली कि संडे को तो फिर नहीं जाएगी वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, संडे को वो जाएगी, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि मैं इंतज़ाम कर रही थी, ये जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए मैं इंतज़ाम कर रही थी। उनको पता है कि मैं जाऊँगी। और सैटरडे तक थोड़ा बहुत मैं ठीक थी, दर्द बहुत कम था। और संडे तो पूरा ही मैं ठीक थी, मतलब अगर 10-15 मिनट चलती हूँ तब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं तो नहीं। और मैं तो सैटरडे रात तक, मतलब शनिवार रात तक मैं सोच रही थी कि बाबा मैं कैसे जाऊँ, कैसे करूँगी। लेकिन ये नहीं बोल रही थी मुझे नहीं जाना है, मुझे जाना है, किसी भी हाल पे ले जाएंगे मेरे बाबा, हमें किस बात की चिंता। तो सब सही था। शनिवार को मैं निकली, जितना भी हमारा कुछ जो खाना था उसका ऑर्डर भी देना होता है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही था। तो फिर मैं ऑर्डर दे के आई। उसके मतलब संडे को हमें डिलीवरी मिलने वाला था 2-2:30 बजे तक। हम लोग 4 बजे निकलने वाले थे, तो 2-2:30 बजे तक हमें डिलीवरी मिलने वाला था। तो फिर मेरे हस्बैंड गए, जाके लेके आए। मैं भी गई थी 2:30 बजे तक, पूरा सामान हमारा रेडी था। और उस चक्कर में क्या हुआ, मैं खाना वाना सब पकाई, लेकिन घर का थोड़ा बहुत काम रह गया था। मैं सोची कि वो पहले डिलीवरी करके ले आती हूँ, बीच में तो 1.5 घंटा रहेगा मेरे पास, मैं उसमें कर लूँगी। मतलब दोपहर में थोड़ा हम लोग खा पी के थोड़ा आराम करते, तो मैं सोची कि कोई बात नहीं, एक दिन आराम नहीं करूँगी तो चलेगा। वैसे भी मुझे बाबा के पास जाना है, बाबा के दर्शन करने हैं। तो जब हम लोग सामान लेके घर आए, फिर थोड़ा देखे कि बिल्डिंग में, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ, तो वहाँ थोड़ा कल पानी का प्रॉब्लम हो गया था, तो पानी नहीं था, पानी नहीं आ रहा था। तो मैं तो सोच में गिर गई, क्योंकि 4-4:30 बजे तक तो हमें रेडी होकर निकलना ही था, बहुत दूर तक जाना था। और फिर संजय भाई हमारे जो ग्रुप मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा कि फिर दीदी मैं तो स्कूटी पे जाऊंगा, आप एक काम कीजिएगा, सामान मुझे दे दीजिएगा। तो मैं बोली कि ठीक है, अच्छी बात है, फिर हमें ट्रेन से ले जाना नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन में बहुत धक्कम धक्की भीड़ बहुत होता है, और सामान ले जाना थोड़ा रिक्सी हो जाता है, क्योंकि उतारना, हम लोग तो डेली पैसेंजर नहीं करते हैं ट्रेन पे ना, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं तो खुश हो गई कि ये संजय भाई ले जाएंगे। और फिर उन्होंने 3:30 बजे तक कॉल किया कि दीदी मैं क्या निकलूँ। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा बात है, ऐसा पानी नहीं है, और मुझे कुछ काम भी करना था घर में, घर का काम कुछ बाकी है, और मुझे मतलब बाबा के पास जाना है, तो थोड़ा साफ़ सुथरा स्वच्छ तो होना ही है। और फिर मुझे थोड़ा नहाना भी था निकलने से पहले। तो मैं बोली कि ऐसा कुछ काम बाकी है, 5-5:30 बजे तक होगा। तो उन्होंने कहा अगर इससे पहले नहीं होगा दीदी। तो मैंने बोला कि इससे पहले कैसे होगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। फिर उनको क्या सूझा, उन्होंने कहा कि दीदी मेरा दोस्त है वो जो गाड़ी चलाता है, मैं उनसे बोलूँ क्या, पूछूँ वो जाएगा। तो मैं बोली कि ठीक है पूछिए।
कितना क्या रेंट लेगा पहले पूछ लीजिए। तो फिर 2-3 मिनट हो गए थे, उनका कोई कॉल नहीं आया था, टाइम भी हो रहा था। तो फिर मैंने कॉल बैक किया उनको, तो उन्होंने कहा कि मैंने कॉल किया, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, लेकिन बात करके मैं तुरंत ही आपको बताऊँगा। 5-7 मिनट बाद उन्होंने कॉल किया कि अगर उनका टाइम मैच नहीं हो रहा है, अगर उनके टाइम से हम लोग निकलेंगे तो 6:30 बजे तक हम लोग को निकलना पड़ेगा, उससे पहले नहीं होगा और बहुत लेट हो जाएगा। एक काम करे, ओला कैब ले ले क्या? तो मैं बोली कि ओला कैब ले ले, ठीक है फिर लेते हैं। फिर पहले हम चेक कर लेते कि कितना क्या होगा। फिर हमने चेक किया तो थोड़ा बजट में ही था हमारा। और फिर मैंने उनको बोला कि अब आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर आ जाइए, यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि विशाल भाई भी तो हमारे साथ हम लोगों के साथ जाने वाले हैं, उनका क्या करें? तो मैंने कहा कि हाँ, उनको भी रास्ते से उठा लेंगे। ऐसा करके फिर बोला कि ठीक है। तो फिर मैं काम करके थोड़ा नहा लेके पूरा साफ़ होके रेडी हुई। उसके बाद मैंने उनको कॉल किया, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं एक काम कर रहा हूँ दीदी, मैं विशाल भाई के पास जा रहा हूँ, अब मैं वहीं पे आपको मिलूँगा और रास्ते में आप हम दोनों को उठा लीजिएगा गाड़ी पे। तो मैं बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग जहाँ से हम लोग उनको लेने वाले थे, वहाँ पहुँचने में 5-7 मिनट बाकी रह गया था। फिर मैंने उनको कॉल किया कि आप लोग कहाँ हो, आप लोग मेन रोड पे हो ना? क्योंकि अब ओला कैब आप लोगों को पता ही होगा कि वो लोग ज़्यादा देर ठहरते नहीं हैं। फिर इसीलिए मैं उन लोगों को कॉल करती जा रही थी, 2 बार 3 बार कॉल किया, उन लोगों ने उठाया नहीं। फिर लास्ट में जब कॉल किया उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि हम लोग श्याम बाज़ार में हैं। तो मैं तो ऐसी हो गई कि श्याम बाज़ार, वहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि उनका कुछ मीटिंग था, बाबा का कुछ प्रोग्राम है नेक्स्ट मंथ, तो कुछ मीटिंग है, वहाँ से वो लोग डायरेक्ट चले जाएंगे। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, आप लोग जाओ। मतलब ये है मेरे बाबा का करम है। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि 2 दिन पहले मैं मतलब लोग मुझे बोल रहे थे कि शायद ये नहीं जाएगी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, और बाबा मुझे आराम से ले गए। क्योंकि मैं उनका जब 5-5:30 बजे तक हम लोग निकलने वाले थे, 4:30 बजे मुझे कॉल आया कि गाड़ी पे चलते हैं। गाड़ी नहीं मिला, फिर उन्होंने कहा कि कैब पे चलते हैं। और मैं अगर अकेली जाती, अकेले के बारे में सोचती, तो शायद कैब नहीं लेती। लेकिन वो लोग तो स्कूटी से ही गए, लेकिन बाबा ने मुझे आराम से अपने दर्शन करवाए। बहुत आराम से हम लोग पहुँचे, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हम लोग दर्शन किए बाबा के। लेकिन हाँ, वो थोड़ा वो भागम भागी जो होता है, जो मतलब भागम भागी थोड़ा हो गया था, इसलिए क्योंकि जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जब आप लोग करने जाते हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनको पता ही होगा, वहाँ छीना तानी होता है। और उसका वीडियो मतलब लाइव दिखाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भूख सबको लगती है। और अभी जो समय है, हम जिस समाज में रहते हैं, मतलब मैं खाऊंगा, मैं पहनूंगा, मैं सिर्फ मैं ही के बारे में लोग सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं यहाँ। लेकिन भाई, हम तो साईं भक्त हैं, हमें तो बाबा ने सीख ही ऐसी दी है कि हमें मतलब आप अगर एक साईं भक्त हो तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि मुझे ये काम करना है, ऑटोमेटिकली आप में ये आ जाएगा। और यही है मेरे बाबा का रहम, मेरे बाबा का करम, कि जो मतलब मैं तो चल भी नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी कि कैसे जाऊं, कैसे करके मतलब मतलब मुझे तो जनरली मैं हर तरह के ड्रेस पहनती हूँ, लेकिन बाबा के पास तो मुझे मतलब जब मैं मंदिर जाऊंगी तो मैं सोची थी कि मैं साड़ी पहन के जाऊँ, और फिर साड़ी में मैं संभालूंगी कैसे खुद को। और वैसे मेरे पैर में भी दर्द था, और अभी तो बस गायब। आज है मंडे, आज मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कल संडे था। कल हम गए और आते आते 9:30-10 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे। मैं मतलब हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बाबू, 5:30-6 बजे तक हम निकले थे। 6 पूरा बजा नहीं था शायद, 5:30-6 बजे तक वैसे हम लोग निकले थे। घर से हम लोग कैब लिए,
पूरा मंदिर पे, पूरा बाबा के मंदिर के सामने हम लोग उतरे। बहुत अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किए, बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। एक ही वो चीज़ रह गया कि हम लोग उसका वीडियो नहीं ले पाए, फ़ोटो भी नहीं ले पाए। कोई बात नहीं, जैसे बाबा की मर्ज़ी। और दर्शन करने के बाद वहीं से हमको ऑटो मिला, हम लोग आए स्टेशन। स्टेशन पे भी, ट्रेन पे भी हम लोग बहुत आराम से आए, मुझे बैठने का जगह भी मिला। और हम लोग अभी जहाँ रहते हैं सियालदह से अगर आप आओगे, हमको आना पड़ेगा, मतलब अगर रात हो जाएगा 8:30-9 बजे तक, तो 9:30 बजे तक हम लोग उतरे थे स्टेशन पे। बहुत लाइन रहता है, लंबा लाइन। तो मैं मेरे हस्बैंड से बोल रही थी कि अगर इस रूट का लाइन, मतलब ऑटो का लाइन अगर ज़्यादा होगा तो मेरे जो मायका है उस रूट का ऑटो में मतलब लाइन नहीं होता है, ऑटो बराबर मिलता है। तो मैंने कहा कि उस रूट पे चले जाएंगे और फिर थोड़ा, मेरे मायका से मेरा घर तो थोड़ा बहुत ही है, वहाँ से पैदल चले आएंगे। लेकिन मतलब ये मेरे बाबा का रहम करम ही है, ऑब्वियसली मेरा बाबा का रहम है, करम है कि हम लोग जब आए, ना कोई लाइन था, बराबर से ऑटो खड़ा था, और हम लोग उस पर, मतलब हमें वेट नहीं करना पड़ा। हम स्टेशन से बाहर आए, ऑटो पे बैठे और घर आ गए। तो जहाँ मैं मतलब टेंशन में थी, मैं कैसे जाऊँ, बाबा को जिनको बुलाना होता है बाबा ऐसे ही बुला लेते हैं। और मुझे ये चीज़ मतलब बुरी लगती है अगर कोई मुझे ये बोलता है, फिर मैं अपने आप को मना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बाबा है, कि तुम शिरडी नहीं गई, अभी तक तुम शिरडी नहीं गई, एक बार जाओ, ज़रूर जाओ। तो मैं बोलना चाहती हूँ, मैं सभी से बोलती हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मरने से पहले बाबा मुझे ज़रूर दर्शन करवाएंगे, ज़रूर मैं शिरडी जा पाऊँगी, ज़रूर साई नगरी के जो धूल है उसे अपने सर पे, मतलब जो मिट्टी है वो मैं यहाँ लगा पाऊँगी। ये तो मेरा विश्वास है कि एक ना एक दिन बाबा मुझे ज़रूर बुलाएंगे। अगर हम लोग ये बैठ के, अगर मैं ही अपने बारे, मतलब मैं अगर खुद से ही अगर ये बोलूँ कि बाबा ने मुझे नहीं बुलाया है अभी तक, मैं क्यों मंदिर जाऊँ, मैं क्यों पूजा करूँ, मैं क्यों क्या करूँ। अरे क्यों तो बहुत है, क्यों बहुत है हमारी ज़िंदगी में। हमको ये नहीं करना कि क्यों करे, हमको बोलना है कि हाँ ये करना है, ना नहीं बोलना है, हाँ बोलना है, हर बात पे, हर चीज़ पे, क्योंकि हमारे साईं हमारे साथ होते हैं। तो कल भी मासी जब, मतलब हम लोग जब गए थे ग्रुप में, तो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मासी भी गई थी। मासी मुझे बोल रही थी, तुम अभी तक शिरडी नहीं गई हो ना पिंकी, जाना एक बार। लेकिन मुझे पता है मासी ने मुझे, मतलब दिल दुखाने के लिए उन्होंने नहीं बोला, वो बोल रहे थे जनरली, क्योंकि वो लोग भी घूम के आए हैं, कि मुझे वहाँ बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता है। तो थोड़ा बहुत मुझे मतलब वो लग रहा था कि अभी तक बाबा ने मुझे नहीं बुलाया। लेकिन नहीं बुलाया क्या, जब तक, मतलब मरने से पहले तो एक बार ज़रूर जाऊँगी, और मरने से पहले एक बार नहीं, बहुत बार जाऊँगी, मुझे पता है। लेकिन अभी समय नहीं हुआ है। शायद मेरा सौभाग्य जो होता है, मतलब लकी तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास बाबा है। मेरा समय अभी नहीं हुआ है कि मैं जाके बाबा के दर्शन कर पाऊँ। थोड़ा बहुत शायद पुण्य अभी बाकी है, वो पुण्य मैं कमा लूँ, फिर मैं अपने गुरु, अपने इष्ट के दर्शन ज़रूर कर पाऊँगी। और बाबा लेकिन बैठे हैं, या वहाँ बैठे हैं, सही बात है, लेकिन बाबा हर जगह रहते हैं, बाबा यहाँ रहते हैं, यहाँ मन के अंदर। और मैं नहीं जा पाई, सबसे बड़ी बात, मैं नहीं जा पाई, सही बात है, लेकिन मेरा जो प्यार है, उस प्यार के लिए मेरे बाबा मेरे घर आ गए। ये जो बाबा का जो स्वरूप है, देखिए कैसे स्माइल कर रहे हैं। बाबा का ये जो स्वरूप है, ये शिरडी से आया है। तो मैं नहीं जा पाई शिरडी, लेकिन बाबा मेरे घर आ गए। ये मतलब मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि बाबा मेरे घर खुद चल के आए, और फिर क्या चाहिए। तो यही बताने के लिए फिर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही थी कि
देखिए, जिनको भी ये लगता है कि बाबा मेरे नहीं सुन रहे हैं, बाबा मेरे नहीं कर रहे हैं, ज़रूर करेंगे भाई। मेरे किया है, मेरा तो मतलब हर काम में मैं बाबा बाबा बाबा, मेरे बाबा ही मेरे सब काम करवाते हैं। क्योंकि बाबा बोलते हैं कि अगर तुम अपना सब कुछ मुझ पे छोड़ती हो तो फिर तुम चिंता क्यों करती हो। अगर तुमको चिंता करना है तो फिर मेरे ऊपर भरोसा मत करो, अगर मुझ पे भरोसा करती हो फिर चिंता मत करो। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं तो बाबा को मानती हूँ, मैं तो बाबा से प्यार करती हूँ, मैं तो बाबा की पूजा वगैरह करती हूँ, तो फिर बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बाबा करेंगे। बाबा को पता है कि सही समय क्या है, सही समय पे जो आपके लिए सही होगा बाबा आपके साथ वही करेंगे। आप हमेशा ये बात याद रखना कि जो साईं भक्त है, बाबा अपने बच्चों को कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता। बाबा को पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगी नेक्स्ट कोई अच्छी सी अनुभव लेके। अनुभव तो बहुत सारे हैं, मैं थोड़ा समय नहीं हो पा रहा था या हो पा रहा है। मैं कोशिश करूँगी आज के बाद डेली कुछ वीडियोस लाने की। और आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1000 सब्सक्राइबर होने होने पर 1000 सब्सक्राइबर होने पर हमारे साईं परिवार की ओर से 10 लकी डिवोटीज़ को श्री साईं सच्चिद ग्रंथ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ओम साई राम लिखिए। ओम साई राम लिख के नीचे अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए ओम साई राम। बाबा आप सबको बहुत 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 खुश रखें।